अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको टाइपिंग मास्टर जो प्रो होता है यानी कि चाहिए सॉफ्टवेयर जिस पे आप टाइपिंग करते हैं, तो इसमें न्यू पैराग्राफ ऐड नहीं करना था। ज़ाहिर सी बात है, हम न्यू न्यू पैराग्राफ पे करेंगे तभी हमें हमें हमारा एक्चुअल जो हमारी स्पीड है उसका इल्म हो सकेगा कि हमारी न्यू, क्योंकि जब भी आप किस टेस्ट में जाते हैं तो आपको वो न्यू पैराग्राफ ही देते हैं। तो यहाँ पे ऐड का बटन भी है, लेकिन इसका जो बिहाइंड यानी कि इसकी प्रोग्रामिंग में जाके हम ऐड करना सीखेंगे कि जिस तरह ये यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं इसी तरह हमको ये एक न्यू पैराग्राफ अपने लिहाज से कोई सिलेक्ट करते कोई टेक्स्ट इसमें पुट कर सकें। तो वो हम करेंगे, बिल्कुल आसान है। आप माई कंप्यूटर में चले जाएं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टाइपिंग मास्टर प्रो जो है इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप सी ड्राइव में चले जाएंगे। सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल में चले जाएंगे। यहाँ पे आप टाइपिंग मास्टर ढूंढ लेंगे और इस टाइपिंग में जाके यहाँ पे टेक्स्ट फोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे तो ये देखेंगे, ये जैसे ये जो नाम लिखे हुए हैं एस्ट्रोनॉट, तो ये कहाँ पे है? अगर यहाँ पे हम पैराग्राफ में जाएं तो देखें ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ है एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, चेंजिंग करना है। अब यहाँ पे ये दो फाइलें होंगी एस्ट्रोनॉट की। ठीक है, जो भी होगा ना पैराग्राफ्स की दो दो फाइलें होंगी। आपने यहाँ पे दोनों फाइलों को पहले यहाँ से कॉपी करना है और इसे अपने डेस्कटॉप पे ना यहाँ पे आके पेस्ट करना है, क्योंकि हमने इन्हीं पे चेंजिंग करनी है और चेंजिंग करके दोबारा इसे वहीं उसी जगह पे पेस्ट करते हैं, यानी कि हम न्यू पैराग्राफ इन्हीं में ऐड करेंगे। ठीक है, इंतहाई आसान है। आप कहीं से भी कोई पैराग्राफ आपको अच्छा लग रहा है, जैसे मैं न्यू पैराग्राफ उठाया हुआ है, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें और जाके अब क्या चेंजिंग करनी है इन दो फाइलों में। अब एक फाइल आप खोलेंगे तो इसमें पैराग्राफ होगा। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट का पैराग्राफ वहाँ दिया गया है। ठीक है, ये वाला मैं अगर इसको स्टार्ट करूं तो देखें, ये दी वर्ड एस्ट्रोनॉट ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। अब इसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, दी वर्ड एस्ट्रोनॉट ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक, यानी कि ये वही पैराग्राफ है। अब इसको कंट्रोल ए करके इसे डल कर देंगे और इसके बाद कंट्रोल वी करके जो हमारा पैराग्राफ है जो हमने उठाया है, ठीक है, कहीं से भी किसी आर्टिकल से आप उठा सकते हैं, पाक स्टडी या दूसरे जितने भी रेलिवेंट हो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक न्यू इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और इसे हमने सेव कर देना है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ एक हमने दो फाइल उठाई थी, एक में पैराग्राफ है, दूसरे में क्या चेंजिंग करनी है, और दूसरे में यहाँ पे नेम के बाद जो है आपने कोई भी न्यू नेम रख सकते हैं। अगर ना भी रखें तो कोई ना इशू नहीं है, आप बल्कि इसे अगर आप चाहें तो चेंज कर लेते हैं तो बेहतर है। जैसे हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसको हम नेम देते हैं पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 का नेम दे देते हैं और यही नेम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी देना है। इसके साथ यहाँ पे नेम के आगे जो पैराग्राफ अपने नाम चेंज करना है और डिस्क्रिप्शन के आगे भी आपने नाम ज़रूर चेंज करना है। ठीक है, और नाम वही सेम रखना है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो, पैराग्राफ 1। ठीक है, इससे यहाँ पे कट करेंगे तो आपने सेव करना है। ठीक है, ताकि ये चेंजिंग हो जाए। अब इसके बाद इन दोनों का नेम आपने चेंज कर देना है, रीनेम, और आपने इसका नाम रखना है पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 सेम इस फाइल का भी आपने इस तरह चेंज करना है। अब यही 4-5 चेंजेस आपने करनी है और फिर हम देखेंगे कि ये पैराग्राफ हमारा आएगा या नहीं आएगा। पैराग्राफ 1। ठीक है, अब ये इन्हीं दो फाइलों को दोबारा सेलेक्ट करें, कॉपी करें और दोबारा उसी टेक्स्ट फोल्डर में जाएं। देखें एस्ट्रो नोट्स, ये दो फोल्डर अभी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे तो ये कह रहा है कि रिप्लेस कर दूँ इन दोनों फोल्डर्स को। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे करेंगे तो इसमें 2 बार ये कंटिन्यू आपसे मांगा तो ये इसने रिप्लेस कर दिया है। अब हम अगर यहाँ पे जाएं, इसको कैंसिल करके दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं हम टाइपिंग मास्टर प्रो को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टाइपिंग मास्टर प्रो पे एस्ट्रोनॉट जो है हमारा, जो हमने जो नाम रखा था वो पैराग्राफ 1 रखा था, तो ये पैराग्राफ 1 जो है यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ 1 यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है, पैराग्राफ 1। तो आपने इसको आगे स्टार्ट करना है। टाइमिंग कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपने जब भी टाइपिंग करनी है एक बात का याद रखना है कि एक ही पैराग्राफ पे बहुत ज़्यादा बार नहीं करना। एक ही पैराग्राफ पे 5-10 बार करके फिर न्यू पैराग्राफ, फिर न्यू पैराग्राफ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यू पैराग्राफ ऐड करने की कोशिश क्या करें। ठीक है, अब जैसा कि आपने अब ये देख लिया, आप इसको ओपन करते हैं, आपके सामने ये न्यू पैराग्राफ है जो हमने अभी जो इसमें ऐड किया था। ठीक है, ये वही पैराग्राफ है, एकेडमिक रिसर्च। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर देखें तो ये एकेडमिक रिसर्च ये, ठीक है, हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपने सीख लिया है ऐड करना। अच्छा, हमें ना अपनी टाइपिंग स्पीड को जो है वो चेक करते रहना चाहिए। तो न्यू पैराग्राफ पे अगर आप देखें तो आप बिल्कुल, एक तो आपने कीबोर्ड को अपने लिहाज से रखना है, जहाँ पे आप वो बिल्कुल
आप कंफर्टेबल हो ना, वहाँ पे आपने रखना है, ठीक है। और उसके बाद जब बिल्कुल आप अपने लिहाज से बिल्कुल सही हो, उसी वक्त आप स्टार्ट करें और बिल्कुल आराम से स्टार्ट करें। शुरू में इतनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपने बिल्कुल फोकस करके जो है आपकी टाइपिंग करना है। बेशक अगर गलतियाँ हों भी सही टेस्ट में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने अपना फोकस रखना है और बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो आपकी, एक बात याद रखें, जो आपकी स्पीड है ना, उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। मतलब आपकी अगर एक्चुअल स्पीड घर पे है 50-60, तो उसी लिहाज से बिल्कुल अपने आप को, इसमें खुद को थामना भी होता है, ठीक है। तो उसी लिहाज से चले तो आपकी ईजीली उससे थोड़ी सी अबव निकलेगी अगर आप खुद पे कंट्रोल रख के करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ भी काफ़ी सारी हुई हैं, लेकिन मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखा है। इस तरह नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल चौंक गया हूँ या मैंने वहाँ से टाइपिंग करना जो है वो छोड़ दी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने इसको इसी तरह लेके चलना है और एट द एंड देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे मेरी अभी हम स्पीड जो आ रही है, गलतियाँ को जो है वो कट करके निकाल के 62 वर्ड पर मिनट आ रही है, और जो मेरी ग्रॉस आ रही है 66 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद अभी, क्योंकि मैं वीडियो जब बनाता हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए इशू होता है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ तो इतना कॉन्शियस होकर मैं नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो 60-70 तक भी आ जाती है अगर मैं मज़ीद इसमें बेहतरी करता हूँ। और ये बिल्कुल न्यू पैराग्राफ था मेरे लिए, ठीक है। तो आप भी इसी तरह न्यू पैराग्राफ पे ऐड करें, तभी आपकी एक्चुअल स्पीड बदलती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही पैराग्राफ आपने 70 बार किया हुआ है, फिर आपकी 30 आ रही है तो प्रिपेयर में अब जाके वहाँ आपकी 20 क्या 10 भी नहीं आएगी आपकी। तो आपने इसी तरह, आपके पास न्यू पैराग्राफ नहीं है, आपने ऐड करना सीख लिया, तो आप मुझसे रब्ता करें, आप न्यू पैराग्राफ मैं आपको दे दिया करूँगा, और जो है वो प्रॉपर आप तैयारी करें टाइपिंग की भी।